हाय फ्रेंड्स, क्या वेट गेन करना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क है? क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? क्या आपको बहुत हेयर फॉल है? क्या आपको सुबह उठते ही थकान रहती है? क्या आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप रास्ते में ही थक जाते हैं? वेल, तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हाई एम आई नॉट गेनिंग वेट? वजन क्यों नहीं बढ़ता है? वजन ना बढ़ने का सबसे पहले साइन समझेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का हेल्दी और वेट गेन नहीं हो पाता। सबसे पहला बीएमआर है। बीएमआर जो है वो जेनेटिकली होता है। पेरेंट्स की लीन बॉडी टाइप है, आपकी भी लीन बॉडी टाइप है, मतलब आपका बीएमआर में 10 to 20% ऑफ योर कैलोरीज विल बी यूज्ड। तो रिसर्चर्स बताती हैं जिनका बीएमआर हायर एंड पे होता है उनका कैलोरी इंटेक भी हायर एंड पे होना चाहिए, देन दे कैन मेंटेन अ हेल्दी वेट। सेकेंड रीजन क्या है? गट माइक्रोब्स। गट अगर आपकी क्लीन नहीं है, गट में अगर आपके इश्यूज हैं, अगर आपका गट फ्लोरा अच्छे से नहीं है, गट में जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, इफ दे आर नॉट वर्किंग वेल, तो आपका जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। रिसर्चेस बताती हैं कि सेम खाना जब दो इंडिविजुअल खाते हैं विद डिफरेंट गट माइक्रोब्स, तो उन दोनों में न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन का रेट डिफरेंट होता है। कुछ माइक्रोब्स न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं, मैक्सिमम लेवल पे करते हैं। एट द सेम टाइम्स फ्यू माइक्रोब्स आर इनसफिशिएंट और नॉट दैट मच केपेबल इन इट। तो आपको अपनी गट हीलिंग में काम करना है। अगर आपको आईबीएस है, अगर आपको फ्रीक्वेंट एसिडिटी ब्लोटिंग रहती है, अगर आपकी गट हमेशा अपसेट रहती है, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। इसी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड है मसल मास। अगर आपकी बॉडी में मसल मास कम है, मसल्स जो हैं वो आपका वेट इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मसल्स जो हैं वो कैलोरीज लेती हैं आपकी बॉडी में, लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, यानी कि आपको अपनी मसल को एंगेज करना है। वीक मसल से फटीग भी होता है और वीक मसल्स की वजह से आपका वेट गेन भी नहीं होता है। फोर्थ रीजन क्या है? आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आपके स्ट्रेस लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, अगर आपका फिक्स्ड ईटिंग पैटर्न नहीं है, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, रात की ड्यूटीज हैं तो रात में खाना कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी एसिडिटी होगी कभी ब्लोटिंग होगी, तो इस लाइफस्टाइल की वजह से जहां आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा हाई है, बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में है, इन्फ्लेमेशन में है, जहां आपका मील्स का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इस वजह से भी आपका वेट गेन नहीं होता है। और पांचवी चीज क्या है? कोई फिजियोलॉजिकल डिसीज जैसे कि थायराइड, जैसे कि पीसीओएस, कोई भी हार्मोनल डिसीज जो आपकी बॉडी में वेट गेन को हैम्पर करती है। अब थायराइड लेवल्स चेक में ना होने की वजह से आपकी बॉडी में ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड की वजह से कैलोरीज कंजप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सडन वेट लॉस होता है, आपको हेयर फॉल होता है, आपको एक्सट्रीम फटीग फील होता है। तो अब हम समझेंगे कि साइंटिफिकली हम क्या कर सकते हैं टू मेक दिस पॉसिबल। ऐसे इंडिविजुअल जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप समझिए कि अभी तक आप जो भी प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं तो अभी तक आपको चेंजेस मिलने चाहिए थे। वेल, चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप प्रॉब्लम लेके आए हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने मील के टाइमिंग्स फर्स्ट थिंग फिक्स करने हैं। ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। सेकंड, आपकी फूड चॉइसेस। आपकी फूड चॉइसेस जो हैं वो हाई फाइबर ना होके हाई कैलोरी डेंस फूड्स खाने, क्योंकि आपका स्टमक बैग जो है उसको एक क्वांटिटी ऑफ फूड की आदत है। अब वो एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर आप कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं तो आपको कैलोरीज हाई मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका वेट गेन होगा, आपको गुड फैट मिलेगा, गुड कार्ब्स मिलेंगे, गुड प्रोटीन्स मिलेंगे। तो रादर देन पूरा प्लेट सैलेड खाने के, फोकस ऑन ईटिंग सब्जी, फोकस ऑन ईटिंग दाल, फोकस ऑन ईटिंग चपाती, फोकस ऑन ईटिंग राइस, फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी स्प्राउट्स, जो भी आपके हेल्दियर ऑप्शन है। अब वेट गेन, अब कुछ लोग होते हैं जो पूरा लाइफ मतलब टीन्स में पतले रहते हैं, लीन रहते हैं, लेकिन सडनली 20s क्रॉस करते ही 30s पहुंचते पहुंचते वो सडन वेट गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज नहीं होता 20s से 30s आते आते। आपका
बीएमआर तो चेंज हो गया, बीएमआर स्लो हो गया, लेकिन लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आपने वेट गेन कर लिया। तो सेम गोज फॉर एनीवन हु इज नॉट गेनिंग वेट। आपका लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपका वेट गेन करने में। लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, लाइफस्टाइल में खाना खाने का टाइमिंग और खाना खाने की चॉइसेस, द काइंड ऑफ फूड यू चूज, उसको चेंज करना है। बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं जो लोग कि ये इतना क्लीन है, अरे इसको इतना हाइजीनिक, ये वाला ऑयल, ये वाला ब्रांड, उन लोगों को भी वेट गेन में इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो स्ट्रेस है, जब आप खाना खा रहे हैं, आपके दिमाग में इतना सारा स्ट्रेस है, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेंगे, बॉडी इन्फ्लेमेशन जोन में रहेगी, बॉडी का बीएमआर बढ़ेगा। तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। यू हैव टू ईट इन अ रिलैक्स स्टेट, यू हैव टू ईट एंड एब्जॉर्ब इट, यू हैव टू टॉक टू योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी से बात करनी है, उसको बोलना है, थैंकफुल होना है गॉड को कि उन्होंने वो प्लेट दी आपको खाने की, थैंकफुल होना है अपनी बॉडी को कि वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अपने गट माइक्रोब्स को हील करने में हेल्प करनी है। अब बॉडी में अगर आपको आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी रहती है, दैट मीन्स आपकी गट हेल्दी नहीं है। गट को हेल्दी करने के लिए एक्टिवली स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले राइस फर्मेंटेड वाटर रोज पीजिए, सुबह उठ के जिंजर फर्मेंटेड वाटर अपने ऑफिस में ले जाइए, उससे आपकी गट क्लेंस होंगी। कंबूचा एक्टिवेट करिए, कंबूचा स्कूबी कल्चर बना के घर में रखिए, नहीं तो कांजी पीजिए, नहीं तो बटर मिल्क पीजिए, नहीं तो लस्सी पीजिए। ऐसी सारी फूड आइटम्स जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, उनको आपको धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। अगेन मैं यही कहूंगी कि क्या है, लाइफस्टाइल एंड फूड चॉइसेस। जब आप इन दोनों को साइंटिफिकली और कॉन्शियसली अपनी बॉडी में डालेंगे और चेंजेस लाएंगे, तो अब आप इम्पैक्ट देखेंगे कि आप हेल्दियर वेट गेन कर रहे हैं। और हेल्दियर वेट गेन करने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, मसल्स को इन्वॉल्व करें, जिसकी वजह से मस्कुलर वेट गेन हो। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए एंड सी द रिजल्ट। टिल देन टेक केयर।